This is Anand Bhaiya from IIT Madras, and let's start with the topic multiple angle formula. Okay, so already we have studied about the sin cos 2a, or you can say cos 2 theta. उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, sin 2 थीटा यानी कि sin 2a. तो sin 2a पढ़ते हैं. तो अब जैसे ही दूसरा नंबर इसमें डालते हैं sin 2a, sin 2a, तो sin 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 sin a. कैसे पता चला? तो बोलोगे सर हमको साइन ए नहीं पता, लेकिन साइन ए प्लस बी तो पता. तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन. अब देखो सर इफ साइन, इफ क्या ले लें, ए इक्वल टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बी टू बी या ए टू ए इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा, ये भी ए ये भी ए, तो साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, तो 2 टाइम्स साइन ए. या इसी को अगर थीटा से लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा. नहीं चमका, तो इस इतना इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए. चमका कि नहीं चमका? तो बहुत आसान है, इसको भी याद रखना है. अगर मान लो इसको 10 में कन्वर्ट करना है, किसमें, 10 में, तो तुम ही लोग दिमाग लगा के बताओ कि अपने पास क्या है, साइन 2a है, कितना, 2 साइन ए कॉस ए. तो 10 में है तो हम बोलेंगे सर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. क्यों? क्योंकि हमको यहाँ कॉस चाहिए, तो ये 10 बन जाएगा. जैसे ही कॉस करेंगे, कॉस ए से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. अरे नहीं करना पड़ेगा क्या? अरे तो ये क्या बन जाएगा, 2 10 ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, नीचे जाके सेक स्क्वायर ए बन जाएगा. और सेक स्क्वायर ए पता है तुम्हें 1 प्लस 10 होता है, तो 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. नहीं हो गया क्या? ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2a का. तो सेपरेटली तुम इधर बाजू में लिख सकते हो कि साइन 2a इक्वल टू क्या होगा, 2 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस. और पता है ऐसे ही पढ़ोगे तो यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, फिर से भूलोगे तुम, यहां प्लस आएगा या माइनस फिर से भूलोगे. कैसे याद रखेंगे, साइन भी -1 से 1 ही होना है, मतलब 0.5 0.9 ऐसा कुछ आएगा. तो नीचे 1 प्लस करेंगे तो वजन बढ़ेगा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी आएगा नीचे, तो डिवाइड करेंगे छोटा नंबर आएगा, तो यहाँ प्लस आना चाहिए, इसीलिए प्लस आता है. ठीक है ना? तो याद रखने का ये तरीका क्लियर है क्या? तो ये फार्मूला आना चाहिए. अब 10 का पढ़ लेते हैं. तीसरा नंबर है 10. अब तुम्हें समझ में आ रहा है सर इसमें भी वही करते हैं, जो एक तरह से प्रूफ बोल सकते हो, ये फर्जी चीजें. 10a प्लस बी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है 10a अगर सीधा इसमें तो सर इफ a इक्वल टू बी कर दो, ये 10 2a बन जाएगा, और ये 10a बन जाएगा, तो 2 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं है. और ऐसे भी सोचो 10 का वैल्यू ना बहुत बड़ा तक जाता है, मतलब नीचे माइनस होगा तब मतलब बहुत छोटा होने लगेगा, तभी तो बहुत बड़ा होगा डिवीजन के बाद. तो ऐसे भी सोच सकते हो. और बाकी दोनों को डिवाइड कर दो तो यही आंसर आ जाएगा. इफ a इक्वल टू बी लगाएंगे तो यही कुछ बन जाएगा, 10 2a इक्वल टू 10a 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए. नहीं चमका? ऐसे होगा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, या ए बोल सकते हो, इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा. ये कितना होता है, 1/4 साइन 3 थीटा. क्या होता है 1/4 साइन. कैसे होता है तो कुछ नहीं, अब ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं. ओपन कर दो, गेम बन जाएगा. क्लियर है? दूसरा ऐसे ही सेम कॉस में होता है, बस कॉस आ जाएगा. सेम किस में होता है, कॉस में है, और कॉस हो जाएगा. तो ऐसे ही दूसरा ऐसे पढ़ो,
कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। अब देखो याद रखना आसान है, तो तीसरा tan का भी बना लें क्या ऐसे ही। अबे डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस, अबे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू सॉरी tan 60 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस इक्वल टू tan 3 थीटा। अबे 1/4 1/4 कट जाएगा ना। देखो याद रखना, इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले साइन 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 3 साइन मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 3 साइन मल्टीप्लीकेशन में, या 3 साइन 3 कॉस मल्टीप्लीकेशन, या 3 tan मतलब 3 साइन विल बी इन मल्टीप्लीकेशन और 3 कॉस विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन एंड और 3 tan विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन। और क्या होगा उसके एंगल का रिलेशन, एक अगर थीटा है तो दूसरा होगा 60 माइनस थीटा और उसके बाजू वाला होगा 60 प्लस थीटा। अगर एक मान लो 20 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 40 डिग्री, एक है 20 तो एक होगा 40 माइनस 20 मतलब 40 डिग्री और एक 60 प्लस 20 मतलब 80 डिग्री। तो कैसा होगा साइन 20 40 80, समझ गया ना। अगर ऐसा हो तो उसको सीधा क्या लिखेंगे 1/4 साइन 2 इंटू 20 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री, गेम बन जाएगा। ऐसे ही कॉस में थीटा है एक 60 माइनस थीटा, अबे थीटा माइनस 60 नहीं कर देना, 60 माइनस थीटा और एक 60 प्लस थीटा। अगर ऐसा है तो ये चीजें डायरेक्ट लिख सकते हैं। और भाई साहब ये एकदम याद रखना और बहुत ही आसान है, रिजल्ट निकालोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आसान है, 3 आएगा एंगल में भी 3 थीटा हो जाएगा, 3 साइन मतलब समझेंगे 3 थीटा, 3 कॉस मतलब 3 थीटा। अब 1/4 आएगा कि नहीं, तो 10 में नहीं आएगा तो मतलब साइन कॉस में आया होगा 1/4 1/4, नहीं समझा, 10 में नहीं आएगा तो साइन कॉस में आया होगा 1/4 1/4। गेम बन गया क्या। याद रखना भी काफी आसान है और इस पे करते हैं कुछ प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अबे तुम देख लोगे देख रहे होगे, अगर ये 20 ये 40 ये 60 है सर, अगर इसको थीटा मानते हैं तो सर ये तो 60 डिग्री प्लस थीटा है, और देखो संयोग सर 60 डिग्री माइनस थीटा, बोलोगे सर संयोग नहीं है सर, ये 1/4 साइन 3 इंटू थीटा मतलब 20 डिग्री, तो 1/4 साइन 60 डिग्री तो 1/4 √3/2 तो 3/8। दूसरे वाले को बताओ ऐसे जल्दी 1/8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या बनने वाला है सर, ये 1/4 cos 3 थीटा हो जाएगा, मतलब 20 डिग्री को अगर थीटा मानते हैं तो सेम रिलेशन है सर 60 माइनस 60 प्लस, तो ये हो गया cos 60 हाफ होता है तो 1/4 इंटू 1/2 1/8। तो सेकेंड का आंसर कितना आ गया 1/, नहीं चमका, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, या बोल दोगे सर 10 ये भी 60 का चक्कर है 60 माइनस 60 प्लस तो 3 थीटा मतलब 3 इंटू 20 तो कितना आ गया 60 मतलब रूट, और डिवाइड करने के बाद भी आ रहा है 8 कट गया रूट। देख लो भाई लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, किसको, तो ये क्या a cos a माइनस बी है क्या इंटू कॉस a प्लस बी, याद आया कुछ, अबे नहीं आया क्या, अबे cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी किए थे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हुआ था तो उसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 36 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30a, उधर वैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 54 डिग्री माइनस, अब देखो cos 2a में जाना है मतलब ये 36 54 का गेम बनेगा। अब देखो साइन स्क्वायर 30 को और 54 में देयर इज सम स्पेशल रिलेशन इन 36 एंड 54, दोनों को जोड़ के देखो 90 है, अगर वो 90 है इसका मतलब क्या है, एक अगर 36 है एक अगर 36 है दूसरा क्या है 90 माइनस 36, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 36,
दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1, और अपने पास बचा क्या हुआ है, एक तो कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ए है और दूसरा क्या है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो -2 साइन स्क्वायर ए है क्या, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, याद करो cos 2a होता है cos 2a, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इतना दिया हुआ है, ये प्रूव करना है तुम्हें। चाहिए भी क्या, a प्लस बी, a माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है। अबे कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, अगर a बाय बी इक्वल टू लेट से x बाय वाई है, जैसे लगाते क्या सी एंड डी, तो ये हो जाता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, नहीं होता क्या। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको उस तरह से बेंड करो ना भाई, ये कोफिशिएंट लाओ ना, कोफिशिएंट वाले सब कुछ दिख जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मसाला पे ध्यान दो। a प्लस बी ए माइनस बी ये कहाँ आता है, जब भी a बाई बी में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता है, इसका मतलब a बाई बी का क्लू तो मिला है। तो a बाई कितना है, a बाई बी है कितना, तो a ऊपर चाहिए और वो नीचे चाहिए, तो इधर इसको इधर किए, तो tan थीटा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, होगा क्या, अरे होगा क्या, तो ये है अपना a बाय बी। लगा दो क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसे अप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस एक्स प्लस tan थीटा प्लस वाई डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस tan। अब इसे कर लेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट, क्यों फाइनली जाना है साइन वाइन में भाई साहब। तो इसको साइन बाय कॉस एलसीएम, साइन बाय कॉस एलसीएम, दोनों का सेम एलसीएम कट जाएगा, ऊपर साइन नीचे साइन, और वो बन जाएगा कुछ साइन का फॉर्मूला x प्लस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी टाइप का, कुछ साइन ए माइनस बी बन जाएगा। ये पूरा मसाला आ जाएगा ये, फिर वैसे ही वो, फिर वो गेम ओवर हो जाएगा। करके देखते हैं, इसको खोल के देखते हैं, खोल के a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस एक्स माइनस साइन थीटा प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस, ले ले एलसीएम, जैसे एलसीएम लेंगे तो यहां क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस, अबे एलसीएम ले लें क्या, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इस दोनों का, कॉस थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस आएगा क्या, जैसे इससे डिवाइड होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई प्लस ये इससे डिवाइड होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस, नहीं क्या होल डिवाइडेड बाय, सेम में माइनस कर दूं, सिर्फ सेम में माइनस कर दूं तो ये मसाला सेम में माइनस हो जाएगा, और ये अरे दो मसाला यहां रहेगा कि नहीं, और ये पूरा मसाला इससे कट जाएगा। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। अबे हो गया होगा ना, इसके बाद तो ध्यान से देखो, ध्यान से चमक रहा होगा अब तो दूर दूर से। ये देखो सेम
मतलब साइन ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ सम अदर थिंग, और साइन ऑफ सम अदर थिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग। तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। मतलब ऊपर जो भाई साहब मसाला है वो कोई और नहीं, साइन थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा प्लस वाई, और नीचे जो है साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स माइनस थीटा प्लस वाई। थीटा थीटा कट जाएगा, थीटा थीटा, और नीचे बचेगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ऊपर बचेगा क्या, साइन 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई। नहीं क्या, नीचे क्या बचेगा, साइन, अब चमक रहा होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो ये वाला बनने के लिए और एक और चाहिए, अने तो दोनों साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सर, दोनों इतना इक्वल टू इतना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर से इस साइड कुछ बनेगा। अरे ये ग्रीन वाले तक लिख लिए क्या, ये कंप्लीट यहां तक का था, एक को सॉल्व किए, किसको सॉल्व कर रहे हैं, ये जो सॉल्व कर रहे हैं किसको सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब, फाइनल क्या निकाले, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। देखो ये जो निकाले हैं किसके बराबर निकाले हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, इक्वल टू क्या निकाले, साइन 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, मैं क्या बोला आपने को, अब क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, बोले दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा इधर a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, साइन 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, कट जाएगा क्या, कट जाएगा ये, और बचेगा अपने पास साइन एक्स माइनस वाई इंटू में, तो ये पूरा बचेगा, तो इतना इक्वल टू ए, पहला टर्म को सॉल्व कर लिए हैं, कितना आ गया अपने पास, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये समझ में आ रहा है क्या, ये पहला टर्म आया, फिर ऐसे ही दूसरा, फिर तीसरा, आज आपको सबको जोड़ दोगे ना उधर सब कट जाएगा, नहीं समझा, पहला टर्म की तरह वैसा निकाल सकता है, वैसे ही दूसरा टर्म वैसा निकाल सकता है, अरे फर्स्ट टर्म जैसे निकाले ऐसे ही सेकंड वाला बीसी को लेकर ये दोनों से नहीं निकाल सकते क्या, फिर एसी को पकड़ ये दोनों से नहीं निकाल सकते क्या, तीनों को जोड़ देंगे ये वाला सब कट जाएगा, गेम ओवर, जीरो हो जाएगा, ठीक है क्या। तो पहला बनाएंगे साइन एक्स का, तो यहाँ y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन एक्स। अच्छा जब इसका ग्राफ बनाएंगे, एक का ग्राफ समझ लो उसके बाद सबका कर लोगे तुम, एक का ग्राफ समझ लो, साइन का वैल्यूज हमें पता है कि नहीं, पता है, तो एक काम कर सकते हैं सर, पहले तो हम जानते हैं एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब देखो ध्यान से, पहले तुम ये बताओ कि इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व लाइन, क्यों, तो ये तो सर लीनियर है, एक्स का पावर 1 है, तो फिर कर्व क्यों बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन कर्व कब बनता है, किस कंडीशन में बनता है, बताए होंगे तुम्हें, अबे बेसिक मैथ में बताए थे,
अगर dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो जाए तो स्ट्रेट लाइन, अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो dy बाई डी एक्स इसका देख लें क्या। dy बाई डी एक्स क्यों चेक करते हैं, क्योंकि यही होता है स्लोप। तो ये हो गया साइन थीटा का कॉस एक्स, यही हो गया क्या स्लोप। मतलब हर x के ये जीरो है क्या, नहीं, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे स्लोप बदलेगा। मतलब ये तो स्लोप बदल रहा है, मतलब कर्व लाइन। मतलब अच्छा, एक बात तो हमको पता चल गया कि भाई साहब y इक्वल टू साइन एक्स है तो मैक्सिमम जो ग्राफ बनेगा ये 1 तक जाएगा। कहां तक, और नीचे कहां तक आएगा, ये बात भी समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का एंगल कुछ भी डालो -1 से 1 तक वैल्यू निकलता है। तो ये कहां तक जाएगा, -1 से। मतलब जो भी ग्राफ बनना है इसी के बीच में बनना है, इसी के, अबे नहीं समझा, अभी इसके नीचे तो कभी नहीं जा सकता, इसके ऊपर भी क्यों, क्योंकि कुछ भी एक्स डालो वाई उतना हो ही नहीं सकता, तो ऊपर नहीं बनेगा नीचे भी नहीं, इसी के बीच में बनेगा। हमें ये भी पता कि जीरो पर कितना आता, 0। अबे साइन 0 0। हमें ये भी पता कि 90 डिग्री पर कितना आता, 1। मतलब यहां आ गया होगा ये। हमें ये भी पता पाई पे कितना होता, 3 पाई बाई 2 पे, अबे -1 नहीं याद क्या, क्या 0 90 180। अब ये कैसे करेंगे, और यहां से कर्व से बनना है। अब देखो इसी चीज को तुम ना सर्कल से समझो, किससे, सर्कल से ग्राफ बनाओ, मजा आ जाएगा। बस क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। बोलो कैसे, देखो राइट। अब है ये रेडियस भाई साहब, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब थीटा पहले 0 डाले होंगे तो 0 पे 0 था, थीटा मतलब x, अभी ये x है ये y है, सर्कल से समझना। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू देखो प्रोजेक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब 90 हो गया तो कितना आ गया, 1। अरे वो यूनिटरी सर्कल है, मतलब ये बढ़ते बढ़ते 1 गया, ऐसे कुछ। अब देखो, अब 90 से जैसे बढ़ रहा है, अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन घटना शुरू हुआ क्या, अरे वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन घटना शुरू हुआ क्या, घटते 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 ये जैसे ही 180 हो जाएगा, 180 नहीं हो गया क्या अभी तक, अब वाई एक्सिस पे 0 पे आ गया। तो वाई एक्सिस 0 मतलब देखो ये भी देखो घटते 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 0 हो गया क्या। अब सोचो अगर ये रहता तो ये तो -π/2 रहता और ये -π। तो अगर देखो, अगर -π/2 का मतलब क्या, आदमी अगर इधर से बढ़ना शुरू, इधर से ना घूम के किधर से घूमना शुरू कर देता है, इधर से, तो ये माइनस में -π/2, तो माइनस में देखो साइन का वैल्यू माइनस में बढ़ना शुरू होता, मतलब घटना शुरू होता एक्चुअली। और जब π/2 आ जाता तो -1 नहीं हो जाता रे, मतलब जो वैल्यू इधर गया इसमें ये वैल्यू किधर आएगा, नहीं आएगा क्या। अरे जैसे माइनस में थीटा के थोड़ा सा साइन का वैल्यू है, थोड़ा थोड़ा होते 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 π/2 पे एग्जैक्ट -1 आ गया क्या। और जैसे अब π/2 से और आगे बढ़े माइनस में, मतलब इस साइड से घूम रहे हैं, इस बार घूमो किसी तारीख साइड से, इतना घूमो या इधर से इधर घूमो, प्रोजेक्शन ही साइन एक्स वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ही तो साइन देता है। प्रोजेक्शन ये इधर से घूमते घूमते यहां आए तो इधर से भी क्या होगा, नहीं समझे। अब दूसरी बात देखो, तो सर ये तो हम उल्टा घूमे, अगर सीधा ही घूमते रहते तो क्या होता, और घूमोगे तो और वैल्यू बढ़ते जाए, नहीं जाएगा, इधर चलते जाएगा। अगर मान लो सर सीधा ही घूमते रहो, उधर से अच्छा लग रहा था, बोले उधर से घूमो, तो अभी देखो हम कहां तक घूम चुके थे, 180 तक। अब जैसे ही 180 के नीचे थोड़ा सा भी बढ़ो तो अब निगेटिव में, निगेटिव वैल्यू आने लगा क्या, और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 3π/2, क्यों π/2, 2π/2, 3π/2, 3π/2, तब कितना आ जाएगा, -1। मतलब ये -1 3π/2 पे क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पूरा नीचे चला जा रहा है। तो ये क्या होगा, ग्राफ इधर से और घटते 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 ऐसे आ जाएगा। और अब देखो जैसे 3π/2 क्रॉस किया रेडियस, अब फिर से निगेटिव वैल्यू घटने लगा, नहीं घटने लगा क्या,
कब जीरो हो जाएगा? जब 2 पाई जाएगा। 2 पाई मतलब एक कंप्लीट चक्कर। तो ये पूरा रेडियस कहां पे आ जाएगा? ये रेडियस इस पे आ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहीं पे साइन थीटा 0 पे आ जाएगा। मतलब अगला जो अगर 2 पाई लिखोगे ना सर, 2 पाई, तो 2 पाई पे ये जाके घटते घटते क्या हो जाएगा? और बोलो कि सर अगर इसके बाद आप बढ़े फिर से, तो यही वाला 0 से 2 पाई में जैसा आया है वैसा ही 2 पाई से 4 पाई में बना दो। नहीं चमका क्या? क्योंकि सेम वैल्यू रिपीट करना शुरू होगा ना। अबे 1000 बार घुस जाओ तो 0 से मतलब ये 0 से 2 पाई जैसा ही ग्राफ आता रहेगा। 0 से नहीं आएगा क्या? 2 पाई। और इसी को बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। तो इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई। ये पूरा लेंथ है 2 पाई। अरे एक सीसी पर लेंथ है ना 2 पाई, इसको बोलेंगे। अगर तुमको बोले कि साइन थीटा का पीरियड कितना है, तुम क्या बताओगे? 2 पाई। पूछ सकता है तुमसे। क्लियर है? अच्छा, कोई तुमसे बोले कि और आगे बनाओ, मुझे मजा आ रहा है और बनाओ, क्या बोलेगा? मुझे मजा आ रहा है और बनाओ भाई। तो बोलोगे कहां तक बनाना है? तो बोलो कि और भी π/2 आगे बढ़ो। तो ये π/2 इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 5 π/2। और ये कितना हो जाएगा? 6, सॉरी ये 2.5 पाई हो गया, 3 पाई। ये हो जाएगा 7 π/2। ये हो जाएगा 4 पाई। तो ये देखो यहां से फिर 2 पाई तक आगे बढ़ गए। तो अब ये वैल्यू क्या होगा? जैसे इधर हुआ था वैसे ही डुबकी लगा के आगे निकल जाएगा। अबे नहीं लगाएगा क्या? तो कैसे डुबकी लगाएगा? देखो दिया, अपने को ये भी पता है दोनों का वैल्यू रहना है 1 - 1। अरे इससे ज्यादा थोड़ी जाएगा क्या? तो डुबकी लगाते हैं तो बढ़ना शुरू होगा। इस पे 1 जाएगा, किस पे? 5 π/2 पे 1 चला जाएगा। दिखाने के लिए बना रहे हैं बस। 7 π/2 पे माइनस। और सर ये तो अनंत तक चलता रहेगा। कहां तक? इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। और सर अब मुझे समझ में आ रहा है, सेम चीज भी ऐसा चलेगा। तो ये वाला कैसा चलता रहेगा? टिक 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 टिक, ऐसा चलता ही रहेगा। टिक टिक टिक, बेसिकली ऐसा ऐसा ग्राफ चलेगा। क्लियर है क्या? इसमें क्या क्या सीखेंगे? एक तो पीरियड सीखेंगे, और फिर वाई एक्सिस पे जहां से जहां तक वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। याद है ना रेंज? हाँ, तो रेंज अगर तुमसे बोले कि रेंज ऑफ साइन एक्स, क्या पूछे? रेंज ऑफ, तो क्या बताएंगे? -1 से 1 क्लोज। क्लियर है क्या? और तुमसे बोले डोमेन, डोमेन पता है ना? इनपुट वाला वैल्यू, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो इसमें कुछ भी डालो सब खा पका जाएगा। ये मेरी तरह नहीं, मैं भेज नहीं बचा पाता। डोमेन, तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या बोलोगे तुम? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी भाई साहब। और इसी को बोलते हैं x बिलोंग्स टू r। r मतलब इंटायर रियल। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है? साइन एक्स का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, पीरियड कितना है। तो पीरियड कितना है? 2 पाई। होता क्या है पीरियड? तो मान लो कि 0 से शुरू हुआ तो कहां तक चला? 2 पाई तक। उसके बाद अगर रिपीट होने लगा सेम चीज, तो देखो कहां से कहां तक बाद रिपीट हो रहा है। तो 0 से 2 पाई के बाद सेम चीज रिपीट हो रहा है। पीरियड लेंथ कितना हो गया? 2 पाई। नहीं समझे? ओके, thank you for watching the video. Today we will end the class here only.